Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called work power and energy. Work power and energy के थोड़े questions, थोड़े numericals करते हैं, देखते हैं कि हमें चैप्टर कितना समझ आया है. जब भी कोई क्वेश्चन बोर्ड पर आता है आप मुझे पॉज कर सकते हो. पॉज करके पहले आराम से टेक योर टाइम और उसको ट्राई करो. उसको ट्राई करके उसका रिजल्ट निकालने की कोशिश करो कि आपकी क्या पोजीशन है. उसके बाद हम देखेंगे कि हम लोग कहाँ खड़े होते हैं, हमने वो टॉपिक समझा है नहीं समझा है, और एग्जाम्स में हम कैसा अच्छा करके आएंगे. जैसे कि हमारे सामने ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है एक बुक का. विच वुड हैव अ ग्रेटर इफेक्ट ऑन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, डबलिंग द मास और डबलिंग द वेलोसिटी. बात समझो, मास डबल करने से काइनेटिक एनर्जी ज्यादा बढ़ेगी या वेलोसिटी डबल करने से काइनेटिक एनर्जी ज्यादा बढ़ेगी. क्वेश्चन कुछ बच्चों को ओरली बता देंगे बच्चे कि वेलोसिटी डबल कर दो, बट प्रेजेंटेशन कैसे करनी है तो हम लेंगे लेट ओरिजिनली. लेट ओरिजिनली काइनेटिक एनर्जी ले लो हाफ एम वी स्क्वायर. इसको मानो इक्वेशन 1. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, डबलिंग डबलिंग या लिख लो ऑन डबलिंग मास वी गेट m becomes 2m. मास बन जाता है 2m एंड ke becomes ke डैश. हमें नहीं पता भाई क्या होगा, तो हमने ले लिया काइनेटिक एनर्जी बिकम्स ke डैश. तो ke डैश बराबर हो जाएगा हाफ इंटू m की जगह आ जाएगा 2m इंटू वी स्क्वायर. थोड़ा सा चलाकी करेंगे, ke डैश बराबर आ जाएगा, ये वाला जो 2 है ये वाला 2 बाहर ले लेंगे, अंदर बचेगा हाफ एम वी स्क्वायर. अब अगर बच्चा सही है और पोजीशन ओके है तो हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं के ई, अगर साथ हो तो के ई डैश बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स के ई, बिकॉज हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू के ई. थोड़ी सी प्रेजेंटेशन ज्यादा करा रहा हूं, टीचर्स है ना. तो के ई डैश इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स के ई. इसको मानो इक्वेशन 2. अब आता है डबलिंग द वेलोसिटी. डबलिंग द वेलोसिटी, तो नाउ ऑन डबलिंग वेलोसिटी we get v becomes 2v. so let ke kinetic energy become के ई डैश ना लेके ले लेंगे के ई डबल डैश. मैं आपको आंसर के साथ प्रेजेंटेशन भी करा रहा हूं. तो दिस इंप्लाइज के ई डबल डैश बराबर हो जाएगा हाफ एम इंटू 2v का होल स्क्वायर. के ई डबल डैश बराबर हो जाएगा हाफ m इंटू 4v स्क्वायर. के ई डबल डैश बराबर हो जाएगा, ये जो 4 है ये 4 हमने आगे ले लिया, अंदर बचा हाफ एम वी स्क्वायर. तो क्लास बोलेगी सर आप अब हाफ एम वी स्क्वायर की जगह के ही लिख सकते हो. मतलब कहने वाली बात क्या आ गई, डबल डैश के ई डबल डैश इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स के ई. तो इसको मानो इक्वेशन 3. अब आप अथॉरिटी से लिखो, तगड़े होकर लिखो. नाउ क्लियरली डबलिंग velocity has greater effect than doubling mass. अगर आप लोग साथ हो तो doubling velocity has greater effect on doubling mass. सिंपल सी बात, सिंपल सा आंसर आपके सामने आ गया. आई होप जो मैं कह रहा हूं आपको समझ आया. आराम से मुझे पॉज करो, पहले इसकी प्रेजेंटेशन देखो. रिक्वेस्ट है वो बच्चे जो रेगुलर क्लास में पढ़ रहे हैं वो तो बहुत ज्यादा ध्यान देके चलना. अगला हाउ फास्ट का मतलब हो गया भैया स्पीड की बात हो रही है, और स्पीड का सिंबल होता है वी. पहला सिंबल वी लेना, इनिशियल वेलोसिटी मत लेना, पहले वी लेना. हाउ फास्ट शुड अ मैन ऑफ 50 kg, मैन ऑफ 50 kg 50 किलो, जय माता दी, run so that its kinetic energy is 625 जूल्स. बस इतना लिखकर आ जाना. अगर कुछ भी ना आता हो तो
तो इतना लिखाना। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों हाफ इंटू एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी 625 इज इक्वल टू हाफ इंटू एम दे रखा है 50 इंटू वी स्क्वायर। यहाँ आपका मैथ्स भी लगेगा, बच्चा बोलेगा 2 वन ज़ा 2 25 ज़ा, तो 625 इज इक्वल्स टू 25 वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 625 अपॉन 25 वी स्क्वायर। 25 के टेबल में 25 ज़ा जाता है, तो v इज इक्वल्स टू 5 मीटर्स पर सेकेंड। अगर बहुत अच्छे हो तो एक लाइन लिख देना, एक लाइन लिख दोगे तो आंसर में जान प्रॉपर हो जाएगी, दैट ही शुड रन एट 5 meters per second to have a kinetic energy of 50 और कितना 625 जूल्स। बस ये आपका आंसर आ गया। न्यूमेरिकल्स इस तरीके से होते हैं, अगर साथ दोगे तो आराम से हो जाएगा, नहीं तो गड़बड़ रहती है। प्लीज रिलैक्स होके चलना। अगला देखते हैं क्या कह रहे हैं क्वेश्चंस, आराम से। वगैरह व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ वर्क, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ वर्क। तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर दे रखा है, एस आई यूनिट, या फिर यूनिट की भी बात करें, एस आई यूनिट ऑफ वर्क इज JOULE, जे से दिखाते हैं, वैसे ही एनर्जी की, तो एस आई यूनिट ऑफ एनर्जी इज, एनर्जी और वर्क की यूनिट सेम होती हैं, जिसके अंदर एनर्जी होती है वही काम कर सकता है, और एनर्जी एंड वर्क फिजिक्स में एक ही बात होती है, ये ध्यान देके चलना, बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगला, हाउ मच वर्क इज डन against gravity when a body is moved along a frictionless surface. What is the work done against gravity when a body is moved horizontally? समझना, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। एक बॉडी को जब हम ऐसे हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं, तो व्हाट इज द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट हम कितना काम कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। टू वर्क अगेंस्ट gravity, we have to pull an object above the ground. ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करने के लिए ऑब्जेक्ट को उठाना पड़ता है, बट इन केस ऑफ मूविंग इट horizontally, work done against gravity is 0। ये बात याद रख लेना, बॉडी को यूं मूव कर रहे हो, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हो, ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव होगा जब ये बॉटल को मैं ऊपर उठाऊंगा, और ग्रेविटी खुद इसे नीचे बुला लेगी अगर मैं इसे छोड़ दूंगा। तो अगर मैं इस बॉटल को यूं कर रहा हूं, हॉरिजॉन्टली चला रहा हूं, तो मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट कोई भी काम नहीं कर रहा हूं, ये बात याद रख लेना। अच्छा क्वेश्चन था। बाय अगला क्वेश्चन नंबर 9th, बाय हाउ मच विल द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इंक्रीज इफ इट्स स्पीड इज डबल्ड। अगर बॉडी की स्पीड को डबल कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी पे कितना असर पड़ेगा। तो अगर 7 हो तो यहां से लेकर यहां तक कॉपी कर लो, यहां से लेकर यहां तक कॉपी कर लो, लास्ट वाली लाइन कॉपी मत करना, ये वाली लाइन रहने देना, ये लाइन रहने देना, ये और लेट ओरिजिनली वाला ये भी कॉपी कर देना, ये और ये पोर्शन आपको कॉपी करना है। सेम चीज दोबारा आ गई हमारे पास। देखो यही चीज होती है, प्रैक्टिस करके अगर ईमानदारी से कर रहे हो तो तुम्हारा भी फायदा है, हमारा भी फायदा है, कि हमें भी अच्छा लगेगा हम जो काम कर रहे हैं वो किसी के काम आ रहा है, ये याद रख लेना। अगला, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद अ वेलोसिटी v। बॉडी का मास दे रखा है m, वेलोसिटी दे रखी है v मीटर्स पर सेकेंड, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का होल स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ mv स्क्वायर। थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिखा है, आप सिर्फ हाफ mv स्क्वायर लिख दोगे, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अगला, इफ द स्पीड ऑफ द बॉडी इज हाफ्ड
what will be the change in kinetic energy? ध्यान देना, if the speed, so let originally, पहले originally तो आओ, kinetic energy be half mv square, इसे मानो इक्वेशन 1. Now according to the question, v becomes half v if the velocity of the body is halved. Language को पकड़ो. If the velocity of body is halved, by how many times does the kinetic energy change? So let ke becomes, हम कुछ नहीं बोल सकते, ke dash, तो ke dash will be half into m into 1 by 2 v का whole square. ke dash is equal to half into m into v square by 4. ke dash will be, ये 4 बाहर ले लो, 1 by 4, ब्रैकेट के अंदर लिखो तुम लोग हाफ एम वी स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर हाफ एम वी स्क्वायर लिखो, तो जो हाफ एम वी स्क्वायर है ये हाफ एम वी स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूं के ई, तो के ई डैश विल बिकम्स 1 by 4 के ई. 1 by 4 के ई का मतलब काइनेटिक एनर्जी विल रिड्यूस, कम हो जाएगी, रिड्यूस टू 1/4 इट्स ओरिजिनल वैल्यू, जितनी थी उसकी 1/4 रह जाएगी. टॉपिक को देखना, आप लोग समझदार हो. इसके बाद ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी डिपेंड्स. प्यारा क्वेश्चन है. ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द काइनेटिक एनर्जी, फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी. ऐसे आमतौर पे छोटे बच्चे नहीं लिखते, बट अगर आप ऐसे लिख लो, अगर आप ऐसे लिख लोगे तो आपकी पोजीशन ओके हो जाएगी. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू मास ऑफ बॉडी इंटू वेलोसिटी ऑफ बॉडी का होल स्क्वायर. तो हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट mass of body, second velocity of body. बहुत अच्छे हो. तो मास ऑफ बॉडी के आगे भी लिखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि हम ये पढ़ते हुए आए हैं. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी. जब मास डबल करा था तो वेलोसिटी पे फर्क पड़ा था, डबल हुई थी, और मास डबल किया था तो काइनेटिक एनर्जी डबल हुई थी. और वेलोसिटी के साथ भी यही हाल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब कि जब वेलोसिटी भी बढ़ाई थी तब भी काइनेटिक एनर्जी बढ़कर आई थी, कम होकर नहीं आई थी, बढ़कर आई थी. यही चीज प्रेजेंटेशन, अगर आपने ये वीडियो देख रहे हो तो इस वीडियो में आपको प्रेजेंटेशन मिल रही है कि आंसर को और कितने अच्छे तरीके से लिखा जा सकता है. वी आर नॉट वेस्टिंग योर टाइम, बट धीरे धीरे जैसे जैसे तुम्हारी लेवल बढ़ता जाता है किसी भी चीज में, तो प्रेजेंटेशन पे भी काम हो जाता है. बेटा देखो मेरी बात सुनो, अल्टीमेटली मेरे को जो लगता है, बहुत अच्छी पढ़ाई करके बहुत अच्छा पैसा कमाना चाहते हो ताकि बहुत अच्छी से अच्छी जगह खाओ और अच्छी से अच्छी जगह जिंदगी को जियो. तो अच्छी से अच्छी जगह जीने की, अच्छी से अच्छी का मतलब हो गया प्रेजेंटेशन. इट्स वेरी सिंपल. अगला प्यारा क्वेश्चन है, विच वुड हैव अ ग्रेटर इफेक्ट ऑन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डबलिंग. अच्छा, ये तो सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ये हमने कर लिया था. अगला क्वेश्चन नंबर 15. मुझे पॉज करो, आराम से मुझे पॉज करो और खुद से करना है वाला क्वेश्चन. वगैरह स्टेट वेदर द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट पोसेसेस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और बोथ. बोथ के केस में मैं मैकेनिकल एनर्जी लिख देता हूं. ये याद रख लेना कि बॉडी के अंदर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, या दोनों है. देखते हैं, थोड़ा रेनबो इफेक्ट से करते हैं इसको. इस प्यार में सच झूठ का, ध्यान से देखेंगे. पहला पार्ट क्या कह रहा है? पहला पार्ट कह रहा है मैन क्लाइंबिंग अ हिल. जब एक इंसान एक हिल पे चढ़ रहा है तो उसके अंदर स्पीड है. स्पीड है तो काइनेटिक एनर्जी तो है ही है, और अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी भी है ही है. तो उस इंसान के अंदर बोथ है. आप लिखोगे काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी, दोनों है. अगर आपका ये आंसर है तो जय माता दी, बहुत बढ़िया. अब फ्लाइंग एरोप्लेन,
जब एक एरोप्लेन उड़ रहा है हवाई जहाज में, बहुत गंदा डायग्राम बना रहा हूँ, हवाई जहाज में एक एरोप्लेन उड़ रहा है, वो ज़मीन से ऊपर है, ज़मीन से ऊपर है तो मतलब उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, और क्योंकि वो उड़ भी रहा है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी है, तो हम यहाँ पर भी लिखेंगे बोथ, दोनों। अब बर्ड रनिंग ऑन द ग्राउंड, ये तुमने देखा नहीं होगा, बर्ड को तो हमेशा उड़ते हुए देखा है, बट अगर ग्राउंड पर है और बर्ड अगर चल रही है तो सिर्फ उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि स्पीड है उसके अंदर, तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी। अ सीलिंग फैन इन ऑफ पोजीशन, छत पे एक पंखा पड़ा है, रेस्ट में है, आराम से बैठा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, पड़ा हुआ है, पड़ा रहने दो, स्पीड नहीं है, रुका पड़ा है, तो काइनेटिक एनर्जी तो नहीं है। बट जमीन से ऊपर है, छत पे लटका हुआ है, गलती से गिर गया तो टांट फोड़ देगा, तो क्योंकि छत पे है, सर के ऊपर है, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, इस केस में पोटेंशियल एनर्जी। अ स्ट्रेच स्प्रिंग लाइंग ऑन द ग्राउंड, एक स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रखा है ऐसे, या कंप्रेस ऐसे खींचा हुआ है, बट जमीन पे खींचा हुआ है, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन के केस में होती है पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि उस बॉडी की पोजीशन चेंज है, सो इट पोसेसेस पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल सी बात है, ज्यादा मुश्किल नहीं था अगर साथ हो तो। ये करने के बाद हम चलते हैं आगे, कहता है टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ इक्वल मास, प्यार से देखना 16वां क्वेश्चन है, टू बॉडीज बोल दिया तो M1 और M2, ये A और ये B ऑफ इक्वल मास, M1 भी ले लिया M, M2 भी ले लिया M, बहुत अच्छा बच्चा इसके आगे kg लिख देगा, kg लिख देगा। टू बॉडीज ऑफ इक्वल मास आर केप्ट एट अ हाइट ऑफ h1 h meters, h2 2h meters. What will be the ratio of their potential energy? इसकी पोटेंशियल एनर्जी Pe1, इसकी पोटेंशियल एनर्जी Pe2। हमें निकालना क्या है, Pe1 अपॉन Pe2, दोनों की पोटेंशियल एनर्जी की रेशियो निकालनी है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है मास m इंटू जी इंटू एच, तो मास है बॉडी का m, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है g इंटू एच होल डिवाइडेड बाय m इंटू जी इंटू 2h। क्लास बोलेगी m से m गया, g से g गया, h से h गया, बचा 1/2, मतलब पोटेंशियल एनर्जी 1 अपॉन पोटेंशियल एनर्जी 2 इज इक्वल्स टू 1:2। रेशियो आ गई 1:2। आंसर तो ओरली निकाल लिया होगा कई बच्चों ने, बट प्रेजेंटेशन के मार्क्स मिलते हैं, वहां पर आंसर आपको आता था, इसके मार्क्स नहीं मिलते। आपने आंसर कैसा किया, इस चीज के मार्क्स मिलते हैं। तो प्रेजेंटेशन इज मस्ट मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देके चलना। अगला क्वेश्चन 17वां, आराम से मुझे पॉज करो, खुद से ट्राई करो। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ऑफ मास 1 kg, मास 1 kg मूविंग विद द स्पीड ऑफ 2 meters per second। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर, हाफ इंटू 1 इंटू 2 स्क्वायर, हाफ इंटू 4, 2 1 जा 2 2 जा, 2 लिखकर आ मत जाना, 2 के साथ जूल की भी आवश्यकता है। काइनेटिक एनर्जी की अगर ऐसा यूनिट नहीं लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अगला 18वां क्वेश्चन, इस पोटेंशियल एनर्जी अ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, तो पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी है इज अ स्केलर क्वांटिटी। किसी भी एनर्जी, कोई भी एनर्जी इज ऑलवेज अ स्केलर क्वांटिटी, ये याद रख लेना आराम से। फिर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। अ लोड, क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ लो। अ लोड ऑफ 100 kg, अ लोड ऑफ 100 kg, 100 kg इज पुल्ड बाय 5 meters, हाइट दे रखी है, पुल्ड अप बाय 5 meters, कैलकुलेट द वर्क डन, जी दे रखा है 9.8 meters per second square। तो आप इसमें लिख सकते हो इन दिस केस वर्क हैज बीन डन against gravity which is given by W is equals to m into g into h। work done against gravity 100 into 9.8 into 5, डेसिमल हटाओगे 10 आ जाएगा, 10 से 10 गया, अब आप कर दो 98 5 जा 8 5 जा 40, 4 कैरी 940 490 और एक और 0 4900 जूल्स।
योर आंसर इज 4900 जूल्स। ध्यान देके चलना, अगर एक भी रिकॉर्डिंग में हमसे गलती से एक जीरो फालतू लग जाए, कम लग जाए, तो वो जिंदगी भर की मिस्टेक हो जाती है, ध्यान दे लेना। अगला, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 1 kg kept at a height of 1 meter is 1 joule। देख लेते हैं, अगर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 1 kg kept at a height of 1 meter is 1 joule। पोटेंशियल एनर्जी इज 1 जूल। जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमें चेक करना है कि है भी या नहीं है। तो हमने कहा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है m इंटू जी इंटू एच। तो 1 इंटू 9.8 इंटू 1, 9.8 जूल्स आ रहा है, विच इज नॉट इक्वल्स टू 1 जूल। तो हम साफ बोल देंगे नो, द स्टेटमेंट इज फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ध्यान दे लीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, व्हाट हैपेंस टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी when its height is doubled, when its height is doubled। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, लेट ओरिजिनली पोटेंशियल एनर्जी ले लो m इंटू जी इंटू एच, और इसे मान लो इक्वेशन 1 कि भाई नॉर्मली पोटेंशियल एनर्जी ले ली m इंटू जी इंटू एच। नाउ when mass is doubled, m becomes 2m। m becomes 2m का मतलब हो जाएगा mass becomes double, so let potential energy becomes potential energy dash। potential energy dash is equals to m into g into 2h, क्योंकि हाइट ओ 2m, मास इज डबल बोला है ना, हाइट इज डबल बोला है, मेरा ध्यान ही कहीं और है। सॉरी गाइस, सॉरी 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 सॉरी, ध्यान कहीं और है। व्हेन हाइट इज डबल्ड तो h becomes 2h। आंसर सीधा पता था ना, सो लेट PE becomes PE डैश। तो क्लास बोलेगी PE डैश इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू 2h। तो PE डैश में 2 बाहर ले आओ, अंदर बचेगा mgh, थोड़े पंगे ले रहा हूं, mgh mgh mdh mdh। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगी 2 बाहर है और आ जाएगा 2 टाइम्स PE, बिकॉज फ्रॉम इक्वेशन 1। सो पोटेंशियल एनर्जी will become double, it will become double। प्रेजेंटेशन देख लेना, थोड़ा मैं बीच में लॉस्ट हो गया था, आई एम सॉरी फॉर दैट, आई एम सॉरी। अगला, वो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 22, अगर ध्यान से देख रहे हो तो, व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी इज पोसेस्ड बाय द फॉलोइंग। अ स्टोन केप्ट ऑन अ रूफ टॉप, ये जमीन है, ये एक छत है, छत पे पत्थर पड़ा है, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी। बहुत तगड़ा बच्चा जो होगा वो लिख देगा उसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, उसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। रनिंग कार में स्पीड है, तो जिसकी वजह से रनिंग कार के अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी। सिंपल सी बात है। अगला, वाटर स्टोर्ड इन अ रिजर्वायर और अ डैम, बड़े बड़े टैंक में जो पानी स्टोर्ड है और डैम में वो जमीन से ऊपर होता है, कुछ हाइट पे स्टोर होता है, तो उसके अंदर भी GPE होगी। GPE को बोलोगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान दे लेना। कंप्रेस स्प्रिंग, चेंज इन पोजीशन, कंप्रेस स्प्रिंग बोला है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी, या आप बोलोगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि उसकी आपने शेप चेंज करी है। स्ट्रेच रबर बैंड के अंदर भी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। जब एक रबर बैंड को स्ट्रेच करेंगे तो उसके अंदर भी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, अगर आप लोग साथ हो तो। अगला, बिल्कुल आराम से, क्वेश्चन अच्छा है मेरे ख्याल से।
कैलकुलेट द वर्क डन बाय द ब्रेक्स ऑफ अ कार ऑफ मास 100,000 kg when its speed is reduced from 20 meters per second to 10 meters per second. टू 10 meters per second मतलब यहां पर इनिशियल वेलोसिटी भी आ रही है, यहां पर फाइनल वेलोसिटी भी आ रही है, और उन्होंने मांगा है वर्क डन। वर्क डन हमसे मांगा है। क्वेश्चन को पढ़ के कहीं मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि बॉडी की स्पीड 20 मीटर्स पर सेकंड से 20 मीटर्स पर सेकंड तक कम हुई है। तो इस केस में मैं सबसे पहले लिखूंगा बाय डेफिनेशन, बॉडी के अंदर तो काइनेटिक एनर्जी थी, वर्क डन इज इक्वल्स टू एनर्जी पोसेस्ड। इस केस में जो एनर्जी पोसेस्ड है वो है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इस केस में जो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं रह रही, स्पीड 20 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से 10 मीटर्स पर सेकंड तक आ गई है, स्पीड कम हुई है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गई है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू एम, कॉमन होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो हाफ इंटू एम है 1000 इंटू वी स्क्वायर 10 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर, आराम से हाफ हो जाएगा 5500 इंटू 100 माइनस 400, तो 500 इंटू माइनस 300 इज इक्वल टू माइनस 15 के आगे 1 2 3 4 जूल्स। यहां पर एक बड़ी प्यारी चीज आई है माइनस, नेगेटिव साइन शोज वर्क हैज बीन डन टू स्टॉप द बॉडी। बट आपसे अगर कोई पूछे वर्क डन, पीछे अगर आप बुक में भी अगर ऐसे केस में वर्क डन आप लिखोगे 1 जूल्स, आप ऐसे लिखोगे। बॉडी को रोकने पे जब काम होगा, जब बॉडी की स्पीड बढ़ेगी तो आंसर प्लस में आएगा, बॉडी की स्पीड कम होगी तो आंसर माइनस में आएगा। रिटार्डेशन के अगर न्यूमेरिकल्स करे हो तो वो माइनस में आते हैं, बट पीछे आंसर में माइनस हम हटा देते हैं, सिर्फ रिटार्डेशन वर्ड लिख देते थे अगर पल्ले पड़ा हो तो। दिस वाज 36 के बाद बोल रहा है 37। अ बॉडी ऑफ मास 100 kg, अ बॉडी ऑफ मास 100 kg is lifted up by 10 meters, हाइट दे रखी है 10 meters, find the amount of work done। amount of work done हम लिखेंगे in this case work has been done against gravity which is given by W is equals to M into G into H। तो 100 इंटू 10 और G की वैल्यू इस केस में बोलिए 10 इंटू H भी 10 है, सो दैट विल बी 1 2 3 4 जूल्स। बहुत अच्छा बच्चा होगा तो उसे 1000 से डिवाइड कर देगा तो कहेगा 10 किलो जूल्स, क्योंकि जूल्स को किलो जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से डिवाइड करते हैं। अगर आपने ये करा है तो बहुत बहुत बेहतरीन करा है, मुझे भी खुशी होगी। अगला, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो इन दिस केस वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी possessed by the body। अगर आपकी पोजीशन बहुत अच्छी है फिजिक्स में तो आप प्रेजेंटेशन पे ध्यान दो। देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी हो जाएगी 10 किलो जूल्स, जितना वर्क डन हुआ है उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। अगला, अ बॉय वेइंग, ध्यान देना क्वेश्चन नंबर 38, अ बॉय वेइंग 50 kg, अ बॉय वेइंग 50 kg क्लाइम्स अप अ वर्टिकल हिल ऑफ हाइट 100 meters, हाइट दे रखी है 100 meters, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय हिम, हाउ मच पोटेंशियल एनर्जी डज ही गेन्स। इस केस में जी दे रखा है 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक जो प्यारा बच्चा होगा वो सबसे पहले ये लाइन एज इट इज यहां पर कॉपी कर देगा, ये लाइन यहां पर एज इट इज कॉपी कर दो। द वर्क हैज बीन डन अगेंस्ट ग्रेविटी, इन दिस केस द वर्क हैज बीन डन अगेंस्ट ग्रेविटी,
सो वर्क डन इज इक्वल्स टू mgh, तो 500 इंटू जी इज 9.8 इंटू 100, डेसिमल हटा 10 आया, 10 से 10 गया, अब आ जाओ 490 के आगे डबल जीरो लगा दो, जूल्स 1000 से डिवाइड कर दो तो 49 किलो जूल्स अगर साथ हो तो। और हाउ मच पोटेंशियल एनर्जी डज ही गेन्स, वही सेम लाइन यहाँ पर लगा दो तो पोटेंशियल एनर्जी भी 49 किलो जूल्स हो जाएगी। जितना वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी था उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, उतना ही ये हो जाएगा। अगला आराम से, बिल्कुल आराम से, मुझे पॉज कर लो एंड डू द क्वेश्चन, एक बार ट्राई करो। 33, a body of mass 2 kg falls from rest. What will be its kinetic energy during the fall at the end of 2 seconds? ये तगड़ा है भाई। एक बॉडी है, फॉल्स फ्रॉम रेस्ट, 0 मीटर्स पर सेकेंड है, उसको यहां से ड्रॉप किया गया नीचे की तरफ। जब नीचे की तरफ ड्रॉप किया गया ना तो उस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगी प्लस 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी? व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड्स? इसमें चैप्टर लग रहा है ग्रेविटेशन। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू एम वी स्क्वायर। एक प्यारा बच्चा बोलेगा 2 kg बॉडी, मास दे रखा है 2 kg, वेलोसिटी नहीं दे रखी, तो इस केस में सबसे पहले v नहीं दे रखा सर, हमारे को वेलोसिटी नहीं दे रखी, फाइनल वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड्स। यहां पर 2 सेकेंड्स बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी हमें नहीं पता भैया, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे v इज इक्वल्स टू u प्लस जी टी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी, वही फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इन इस वाले में, तो v विल बी फॉल्स फ्रॉम रेस्ट 0 प्लस g। g कितना दे रखा भैया? g दे रखा 10 इंटू टाइम 2, तो v इज इक्वल टू 10 इंटू 2 20 मीटर्स पर सेकेंड। इस क्वेश्चन का जो मुश्किल वाला कैच था वो ये था, अब तो आराम से मैच बना लोगे। अब हमारे पास v आ गया, सबसे पहले हमें इस दुखी चेहरे को हंसाना है कि भाई तू हंस ले, तो हाफ इंटू एम दे रखा है 2 kg इंटू वी दे रखा है 20 का होल स्क्वायर, 2 से 2 बाय बाय, 20 का स्क्वायर इज 400 जूल्स। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड्स इज 400 जूल्स। अगर ये लाइन लिख देते हो तो टीचर दिल वाले इमोजी भेजेंगे आपको कि आपकी पोजीशन पढ़ाई में बहुत 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 अच्छी है। ध्यान से देख लेना। अगला क्वेश्चन 34, ऑन अ लेवल ग्राउंड अ स्कूटरिस्ट अप्लाइज ब्रेक्स टू स्लो डाउन फ्रॉम अ स्पीड ऑफ 10 meters per second to 5 meters per second। ये वही सेम क्वेश्चन है। if the mass of the scooterist is 150 kilogram, calculate the work done by the brakes। मैं नहीं करा रहा, वर्क डन बाय द ब्रेक्स सेम होगा, ये सेम क्वेश्चन होगा, बस फिगर्स को चेंज किया गया है। वर्क डन बाय ब्रेक्स is equals to change in kinetic energy। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ, m कॉमन होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब ये रही आपकी v की वैल्यू, ये रही आपकी u की वैल्यू, ये m है, एंड में जो नेगेटिव साइन आएगा उसके आगे आप लिखोगे द नेगेटिव साइन शोज दैट वर्क हैज बीन डन टू स्टॉप द बॉडी। तो ध्यान से देख लेना, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन अच्छा है, ढंग से करना। 35 को देखो एक बार। 35 क्वेश्चन क्या कहता है? वो कहता है मैन ड्रॉप्स अ 10 kg रॉक फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 5 मीटर लैडर। व्हाट इज इट्स स्पीड जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड एंड व्हाट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट रीचेस द ग्राउंड। तो सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन दो तरीके से हो सकता है। अ मैन ड्रॉप्स अ 10 kg रॉक, 10 kg का रॉक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लैडर ऑफ हाइट 5 मीटर्स, 5 मीटर लैडर से कर रहा है। व्हाट इज द स्पीड? ड्रॉप बोला है तो u विल बी 0 मीटर्स पर सेकेंड, उसकी इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0 मीटर्स पर सेकेंड। व्हाट विल बी इट स्पीड बिफोर इट रीचेस द ग्राउंड? g दे रखा है प्लस 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, v बराबर होता है u प्लस जी टी
जैसा हमने पहले लगाया, बट यहाँ पर हमें टी नहीं दे रखा, तो डिसअपॉइंट मत होना। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh नाम की भी एक इक्वेशन होती है। तो वी स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू एच की वैल्यू दे रखी है 5। तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100, तो v इज इक्वल्स टू 10 मीटर्स पर सेकेंड अंडर रूट करके। तो अब काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ mv स्क्वायर, तो हाफ इंटू m 10 इंटू 10 का होल स्क्वायर, ये गया 5 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 500 जूल्स। द आंसर इज 500 जूल्स। अगर क्लास 7 है तो सिर्फ पूछा होता ना कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल देते। जितनी पोटेंशियल एनर्जी होती बाय लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी होती। बट यहां पर उन्होंने वेलोसिटी पूछा था, इसलिए मुझे ये राइट वाला थोड़ा चक्कर चलाना पड़ा। अगर वो डायरेक्टली पूछता ना काइनेटिक एनर्जी, तो हम सीधा पोटेंशियल एनर्जी लगा के आंसर निकाल देते। जितनी पोटेंशियल एनर्जी होती उतनी ही काइनेटिक एनर्जी होती। बट चलो कोई बात नहीं, जय माता दी, कोई ऐसी हाय तौबा नहीं है। अगला ये वाला सेम क्वेश्चन, भगवान सुन रहा है आज मेरी ध्यान से। अ बॉडी ऑफ मास 200 kg falls from a height of 5 meters. What is its kinetic energy when it just reaches the ground? G दे रखा है 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। एक बॉडी जिसका मास ये है, हाइट ये है, और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो हमने निकाली पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है m इंटू जी इंटू एच। एक बच्चा बोलेगा आप क्वेश्चन ही ढंग से नहीं पढ़ रहे सर, काइनेटिक एनर्जी निकालने को बोला गया, आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हो। मैं कहूंगा शांत गदाधारी भीम, पोटेंशियल एनर्जी विल बी m इंटू जी इंटू एच, मतलब 200 इंटू 5 इंटू 9.8, डेसिमल हटेगा 10 आ जाएगा, ये से ये गया 5 2 10 10 और एक 0 इंटू 98, तो क्लास बोलेगी 9800 joules. And since the body falls, so all potential energy gets converted to kinetic energy by the law of conservation of energy and transformation of energy. So therefore kinetic energy before hitting ground is equal to potential energy at potential energy. तो काइनेटिक एनर्जी विल बी 9800 जूल्स। जितनी पोटेंशियल एनर्जी थी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी भी होगी अगर क्लास 7 है तो। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 के बाद आता है 31 और 32। मैं चाहूंगा 31, फाइंड द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ऑफ मास। फाइंड द मोमेंटम, अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 100 ग्राम्स। आप यहीं पे स्यापा मचा दो, रोना शुरू कर दो। 100 ग्राम्स नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, 100 ग्राम्स नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि ग्राम्स में दे रखा है। तो पहले मास को ठीक करो। मास इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 1000। मास इज इक्वल टू 1/10 kg। हैविंग काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 20 जूल्स दे रखा है। हमें निकालना है मोमेंटम। मोमेंटम मतलब P, अगर आपको मोमेंटम याद हो तो, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी दे रखी है 20 इज इक्वल टू हाफ m दे रखा है 1/10 इंटू वी स्क्वायर। 20 इज इक्वल टू 1/20 इंटू वी स्क्वायर। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 20 इंटू 20, v इज इक्वल टू 20 मीटर्स पर सेकेंड। ये v आया है, अब इसे वेलोसिटी आई है। अब अगर मोमेंटम का फॉर्मूला याद हो तो मास इंटू वेलोसिटी होता है। मास 1/10, वेलोसिटी 20, ये से ये कट गया 2 kg मीटर्स पर सेकेंड। द मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज 2 kg मीटर्स पर सेकेंड अगर क्लास 7 है तो। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 31। 31 के बाद आता है 32। टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस m1 m
m2 m equal masses with uniform velocity 2 meters per second and 6 meters per second. v1 2 meters per second, v2 6 meters per second. Calculate the ratio of their kinetic energy. ke1 upon ke2 निकालना है रेशियो के लिए. ke1 will be half into m1 into v1 square, half into m2 into v2 square. हाफ से हाफ कट गया. m1 will be m क्योंकि इक्वल मास into 2 स्क्वायर, m2 will be m into 6 स्क्वायर. अगर देखो तो m से m कट जाएगा तो 2 into 2 upon 6 into 6, 2 1s are 2 3s are 2 1s are 2 3s are 1 upon 9. Ratio is 1:9. The ratio of their kinetic energy is 1:9 अगर क्लास 7 है तो. अब ये 3 और ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स आपके लिए होमवर्क है. अगर आपने एक्चुअली में ये वीडियो देखी है, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स आप नीचे कमेंट सेक्शन में करना. मुझे भी अच्छा लगेगा कि बच्चे ने वीडियो से फायदा उठाया है. यूट्यूब इज अ ग्रेट वो प्लेटफॉर्म जहां पर हम अच्छा पढ़ सकते हैं. तो अगर पढ़ाई मिल रही है और वो पढ़ाई अच्छी लग रही है तो उस पढ़ाई को यूज भी करो और अपना फायदा भी उठाओ. फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय. गॉड ब्लेस ऑल. जय माता दी.